घृणा, लज्जा, भय, क्रोध, ये सब पास हैं, रस्सियां हैं, इनमें यह मनुष्य कसा हुआ पड़ा है। वही फल ऐसणा त्रय, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, पशु फलदायक है। लोक के इच्छा और धन की इच्छा, संतान की इच्छा, ये तीन का त्याग होता है तब संन्यास होता है। तांत्रिक कर्म ज्ञान और उपासना से युक्त है, इसलिए इसमें ईश्वरता भरी हुई है। ये श्रद्धा भक्ति पूर्वक संपन्न किया जाए तो संपादन करने वाले को हजारों तरह की सिद्धियां और बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने संप्रदाय के द्वारा प्रतिपादित कर्म से चित्त की शुद्धि होती है और इस विद्या के द्वारा इसी जन्म में शिव रूप की प्राप्ति प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा पुरुषार्थ से हो जाती है। कहते हैं क्रम से उपासना करने वाले मूर्ख भी मुक्त हो जाते हैं। बिना दीक्षा के ज्ञान साधन में कोई अधिकार नहीं। दीक्षा व्यक्ति देह के त्यागने पर परात्पर लोक को प्राप्त करता है। सदा शिव के साथ उसका अच्छी प्रकार से संबंध बन जाता है। शक्तिम बिना न पूजाया ग्रहणम संभवेत क्वचित, तस्मात् पूजा तो शक्ति स्यात् सर्वत्र विहिता जनैः। उपासना करके वो शिव रूप ही हो जाता है। कर्म करने वाले भी लोग प्रबुद्ध न हो तो भी तांत्रिक दीक्षा से शिव स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। हे परशुराम, शुष्क वेद शास्त्र द्वारा सद्गति प्राप्त नहीं होती। सूखे वेद मंत्रों के पढ़ने से सद्गति प्राप्त नहीं होती। भगवती श्री त्रिपुरा की सेवा के बिना प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है ये भाषित नहीं होता। हे भार्गव, त्रिपुरेशानी की कृपा के बिना न तो साधन होता है, न फल होता है, न प्रवृत्ति का ही लाभ होता है। शिव विष्णु आदि देवताओं की आराधना का जो फल होता है वो भी उसकी कृपा से ही, माँ की कृपा से ही वो बनता है। ये क्या हो गया? बत्ती गई वाली कटौती है। चली गई? हाँ जल्दी चली गई। बाहर तो आ रही हो इन्वर्टर से। इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर तो इसमें भी था। इन्वर्टर तो इधर से भी है। इन्वर्टर था, बत्ती में इन्वर्टर क्यों फेल हुआ? लाइट पंखा है, पंखा चल रहा है। उधर उसमें बल्ब नहीं लगा ना, इन्वर्टर वाले में। इन्वर्टर वाला वो होल्डर खाली है। पंखा तो है। एक पंखा इधर से उठा इसमें लगा के देखिए क्या निकाल लो। लगा लो उधर है उधर लगाने का। हाँ है तो लगा लो, कुर्सी ले आओ। आधे घंटे में यहीं आ रहे हैं बता रहे दो पन्ना भी बाकी है, देख लो पूरा कर दे। आप सुनिए लक्षार्चन दूसरे दिन होगा। कभी समय ना है, कभी समय किस लिए आ रहा है? कभी बात करेंगे सब, कभी बात। चलिए पकड़े। इन्वर्टर तो है इसमें, लाइट दीपक। हाँ होनी चाहिए जी। तो वो बाहर वाली बंद लोड कर। अच्छा, वो जो जल रही थी वो से सब देवताओं की पूजा हो जाती, ये यहाँ बता रहे हैं। शक्ति के बिना पूजा का ग्रहण कहीं भी नहीं होता। शक्ति की पूजा ही सर्वत्र बुद्धिमान विद्वान लोगों ने व्यवस्थित किया है। इति चेल निज सत्तात्मो शक्तिहीना शिवस्तथा प्रकाश शक्तिहीनो वैरवी को कुत्र कदा भवेतो।
शक्ति के बिना पूजा का ग्रहण कहीं नहीं होता। मोबाइल की शक्ति को ही पूजा सर्वत्र बुद्धिमान विद्वान लोगों ने विहित किया है। विचक्षण प्रज्ञा वाले फल देने की शक्ति को विचार कर अलग अलग देवों की पूजन पद्धति बताया। हे भार्गव, लोक में व्यक्ति कहीं भी पूजनीय नहीं है जो शक्तिहीन है। शिव को छोड़ करके शिव का अवलंबन होने से कहीं नहीं शक्ति कहीं नहीं रहती। अपनी सत्ता रूप वाली शक्ति से प्रकाश शक्ति के बिना सूर्य कहाँ और कब है ये नहीं पता लगता। सत्याम चिति जस्मी सर्वमन्यथा नहीं किंचनो यदस्ति तच्चितिरिति जानी ही भृगुनंदन। ठीक है। एतच्छाक्तं हि विज्ञानं मत्तोऽन्यं न हि विद्यते एवं बुद्ध्वा तु तत् किंचित् ऋणं च त्रिपुरात्मकम्। कहते हैं कि चिति शक्ति से छोड़ा गया तृण भी विशाल ब्रह्मास्त्र हो जाता है। ब्रह्मास्त्र की भी शक्ति, शिव की भी शक्ति, विष्णु की शक्ति, रुद्र की शक्ति, अस्त्रों शस्त्रों की शक्ति, शक्ति ही की प्रधानता हर जगह पर होती। तो चिति होने पर जब चिति चेतना होती है तो ब्रह्मैवाहमस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो अस्मि शब्द जो है वही सत्ता है, शक्ति है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो सब चिति ही है। हे भृगुनंदन, स्वतंत्रा चिति ही, यह चिति स्वतंत्र है। तुम यह जानो कि शाक्त विज्ञान सद्भाव है। बुद्धि द्वारा जो कुछ भी है नीचे से नीचा है, तृण वो भी त्रिपुरा का ही स्वरूप है। सभी मनीषी विद्वान विवाद करते हैं, इसलिए तुम इस संदेह को छोड़ो। चिति रूपा सर्वत्र संभाव है। वैखरी वाणी की निरुक्ति से अवश्य विशेष आश्रय होता है। ये जो वैखरी वाणी निकलती है इसमें भी इसको बल वहीं से मिल रहा है, भीतरी शक्ति से। विशेषज्ञो भवे जावत् तावन्ना स्यात् तत्परः वेदा विशेष बहुला ग्रहयन्ति अविशेषकम। शिव अद्वैत को ही छिपाने वाले हैं, वो अद्वैत हैं। शिवो अद्वैता। अगस्त स्वयं वैदिक होने पर भी त्रिपुर को नहीं देख पाए। वेद का अर्थ वही परम है जो त्रिपुरात्मक है। त्रिपुरा ही वेद का अर्थ है। अतो गस्ते तत्पुरम नापश्यत वैदिको सन वेदार्था परमो जस्तुति परे वही सा भवेत। अतः त्रैपुर संसिद्धो साधनम वेद उच्यते वेदार्थस्यैव दर्शनम पुराणम व्यास उचिवान। इसीलिए त्रिपुरा के आत्म प्रकाश की सब प्रकार से सिद्धि के जो साधन हैं उन्हें वेद ने कहा है। इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार के उपाय को वेद जो बता रहा है वही त्रिपुरा है। वेद के प्रतिपाद्य पुराण जो हैं व्यास जी ने गाया है। आगम बाग भी वेद है। आगम जिसे शब्द राशि का नाम है वो त्रिपुरा है। उसके आलंबन होने से स्वधर्म में प्रवृत्ति होती। वेद रूपी त्रैवर्णिकों को अधिकार प्रयुक्त करता है। परमेशान ने सबका उद्धार करने की इच्छा से आगम नाम से अति उत्तम ज्ञान राशि वेद का विभावन किया है। इसके अंदर वेद ही सब भरा हुआ है। आगम वेदों का विमर्श निश्चित सिद्धांत है। क्रम से ब्रह्मादि प्रमुखों ने अपने मुख से भाषित किया है। आगम रूपी सागर अपार है। लोगों में सुविधा अनुसार सुलभ रूप लोग इसे आचरण में लेते हैं। ऋषियों ने आगम समुद्र का मंथन करके अपनी प्रकृष्ट बुद्धि से सार संग्रह करके उत्तमोत्तम
आत्मतंत्र रूपी अमृत को देश भेद काल भेद से विभाजित किया है। वेद विहित कर्म से संस्कृत होने वाले ब्राह्मण श्रौत कर्म के द्वारा ही तांत्रिक कर्म में अधिकार उनको प्राप्त होता है। शूद्र आदि को कैवल्य एकांत निष्ठा से तंत्र की अधिकारिता मिल जाती है। वेद में शूद्र को अधिकार नहीं, लेकिन तंत्र में अधिकार मिल जाता है। शूद्रादीनां तु कैवल्यात् भवे तंत्राधिकारिता वेदे वही तंत्रम स्यात् तंत्रम वेदा प्रकीर्तितम। तनु विस्तारे धातु से तंत्र शब्द बनता है। तंत्र ही भेद है। कहीं भी इन दोनों का अणुमात्र भी भेद नहीं है। ना नयोर विद्यते भेदो लेसान से नापि कुत्रचित तथा ही वेद भागेषु तंत्र भागा प्रदर्शनते। वेद के भागों में तंत्र भाग दिखाई देता है, जहाँ मंत्र जंत्र पूजा विधान की स्पष्ट रूप से स्थिति है। इस प्रकार का वेद भाग मूर्धाभिषिक्त होकर के विस्तार करता है ज्ञान का। तंत्रों में वेद भाग मंत्र और ब्राह्मणात्मक रूप से है। ये कर्म विधियों में प्रयुक्त है। तंत्र उत्तम है। तंत्रों में पुराणों का सर्गादि 10 लक्षण वाला अंश देखा जाता है। पुराण प्रभाग को भी तुम तंत्र समझो हे भार्गव। इसलिए श्री त्रिपुरा नाम वाला देवी के सहज परामर्श से आगम समुद्र इनसे युक्त है। वेदों तथा तंत्रों को देखो, उस परा की जो नियुक्ति शक्ति है वो तंत्र दीक्षा लेकर के वैदिक होकर भी अगस्त्य मुनि वहाँ मेरू पर श्रीपुर की नियति में बंधे हुए पहले नहीं देख पाए। अनंतर महादेवी का सबसे उत्कृष्ट महात्म सुनकर तांत्रिक दीक्षा अपनी पत्नी से प्राप्त किया और फिर त्रिपुरा के लोक को गए। भक्त युक्ता प्राप्य दीक्षाम तांत्रिकीं क्रम संयुताम पत्न्या उपास्ते त्रिपुराम तत् श्रीनाथ मंडले। श्रीनाथ मंडल है वहाँ श्रीयंत्र में। अपनी प्रिया लोपा मुद्रा के साथ परमानंद से परिपूर्ण होकर स्वधाम को प्राप्त करके श्रीपुर को देख पाए और वहीं के वो भगवती ने उनको द्वारपाल बना दिया। स्थानम प्राप्य प्रिया युक्ता परमानंद निर्भरा एवं तेनो समाक्रांतम दृष्टं च स्थानमुत्तमम्। इस प्रकार श्री संपन्न इतिहासोत्तम त्रिपुरा रहस्य के महात्म खंड में आगम स्वरूप का निर्णय नामक ये 79वां अध्याय पूर्ण होता है। चलो एक अध्याय रह गया, कल समाप्त हो जाए, 80वां रह गया। कल पूरा हो जाए वो, कल पूरा कर देंगे। जय जय कल श्री बात राम। रहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद अब आगे है उपासक। उपासक के धर्मों का वर्णन है। उपासक के किन धर्मों को पालन करना चाहिए। या फिर यज्ञ हो जाएगा। पूजा विधि है और इसी में वो है लक्षार्चन विधान। वो कल सुना देंगे आखिरी अध्याय में। आखिरी आखिरी अध्याय। कृष्ण